नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ या वन लाइनर्स कह सकते हैं आप इसे, जो रिलेटेड है भारतीय इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना नर्तकी की मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें। तो नर्तकी की मूर्ति रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों, भारतीय संगीत का उद्गम किसे कहते हैं। दोस्तों, भारतीय संगीत का उद्गम जो है सामवेद को कहते हैं। हमारे जो वेद थे उसमें जो सामवेद है उसे हम भारतीय संगीत का उद्गम कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, योग की खोज किसने की। तो दोस्तों, योग की खोज पतंजलि ने की। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। दोस्तों, महर्षि गौतम का संबंध न्याय से है। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले, ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार, तांबे का प्रयोग किया था। सबसे पहला जो धातु था वो तांबा था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का युग था कांस्य युग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता के युग को। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा है, हड़प्पा है। और कब खोजा गया, 1921 में। दोस्तों, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, किसने की, दयाराम साहनी द्वारा। दोस्तों, ये नाम याद रखना और ये डेट भी याद और ये सन भी याद रखना। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। दोस्तों, कई बार संस्कृत पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जो थी पाणिनि द्वारा। तो संस्कृत भाषा का व्याकरणकर्ता किसे कहते हैं, पाणिनि को कहते हैं। और कहाँ की इन्होंने, और इसकी व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। और इन्होंने कहाँ क्या लिखा है, पाणिनि द्वारा रचा था। जो पाणिनि ने जो रचना की है वो उसको कहते हैं हम अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पाणिनि ने की है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, तो इसके लेखक जो है वह है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं उसे। और उन्होंने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी। दोस्तों, बिम्बिसार, अपने पिता बिम्बिसार की हत्या किसने की थी, उसका नाम था अजातशत्रु ने। ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट है हमारे भारतीय इतिहास का, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। दोस्तों, मौर्य वंश बहुत ही ताकतवर वंश था। और मौर्य वंश के अंत के बाद कौन सा नया वंश आया था, वो आया था शुंग वंश आया था। जो नया वंश आया था मौर्य वंश के बाद, ये बात याद रखना। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगला है, तीर्थंकर शब्द से किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर जैन थे, और जिनके बाद से जैन धर्म का नाम पड़ा जैन। तो महावीर अंतिम थे और पहले थे ऋषभदेव। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। दोस्तों, ये बौद्धों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक कौन कौन सा है, पहला सूत्र पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ कैसे कहते हैं। जो बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कहानी है उसे जातक कथा कहते हैं। और भारत के, आप बता सकते हैं कि भारत के किसी मंदिर या किसी मंदिर समूह में ये जातक कथाएं का चित्रित किया गया है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों, बौद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु लुम्बिनी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की। जो पाल राजा थे, इसको पाला किंग भी कहते हैं, पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जो ये विश्वविद्यालय किसके लिए थी, ये बौद्ध अनुयायियों के लिए थी ये विश्वविद्यालय। अगला है, मिलिंद पन्हो किसका ग्रंथ है। दोस्तों, एक क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। तो आप ये दोनों नाम याद रखना, कौटिल्य और चाणक्य एक ही नाम है और एक ही व्यक्ति के नाम है।
अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो भी चाणक्य ने की थी। तो आप ये शब्द याद रखना, कौटिल्य, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आर्यभट्ट और बारामिहिर किसके युग में थे? दोस्तों गुप्त वंश के। जब गुप्त वंश चल रहा था तो उसी के वंश में आर्यभट्ट भी थे और बारामिहिर भी थे। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण नाम है गुप्त वंश में। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? दोस्तों भारत में बहुत सारे शिलालेख है, तो जूनागढ़ वाला शिलालेख है वो है रुद्रदामन से संबंधित है, जूनागढ़ वाला शिलालेख। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? जो सोने के सिक्के थे वो यूनानियों ने चलाए सबसे पहले, जिन्हें हम ग्रीक कहते हैं इंग्लिश में, ग्रीक्स। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इतिहास को लेके। आगे भी मैं इसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें।